तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बाल रिटर्न्स के मल्टीवर्स पे जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा और अभी फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन इसका रीज़न मैं आप लोग को बताऊँ तो जैसा कि एक शॉर्ट वीडियो बना के मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग के पास कोई फ़ैन थ्योरी है तो मुझे बता सकते हैं। तो उन्हीं फ़ैन थ्योरीज़ का मैं वेट कर रहा था और जब आप लोगों ने अपनी अपनी फ़ैन थ्योरीज़ मुझे बताई तो उस पर रिसर्च वगैरह करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो इतना ज़्यादा लेट आ रही है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो अपकमिंग लॉन्ग वीडियो है वो आप लोग को जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। साथ ही ये भी कोशिश करूँगा कि हर संडे एक लॉन्ग वीडियो या फिर हर महीने 2 लॉन्ग वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर 7वें ब्रह्मांड में कौन सा हमशक्ल एग्जिस्ट करता है और हमारा जो मेन ब्रह्मांड है उसमें 2 हमशक्ल क्यों दिखाए गए। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 4 फैन थ्योरीज को शामिल किया है और इन्हीं फैन थ्योरीज की मदद से मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारा जो मेन ब्रह्मांड है उसमें 2 हमशक्ल क्यों दिखाए गए हैं और 7वें ब्रह्मांड में कौन सा हमशक्ल एग्जिस्ट करता है। क्या वो हैप्पी पांडे है या फिर बालवीर 3 का बालवीर या फिर कोई और। तो चलिए एक एक करके इन सभी फैन थ्योरीज पे डिस्कस कर लेते हैं और इन सभी फैन थ्योरीज पे डिस्कस करने के बाद मैं अपनी फैन थ्योरी भी बताऊंगा कि आखिर मेरी फैन थ्योरी क्या कहती है। इस ब्रह्मांड में एक समान होते हैं 7 इंसान। तो स्टार्ट करते हैं पहली फैन थ्योरी से जिसे इसराज शेख ने हमें बताया है और इसके अनुसार 7वें ब्रह्मांड में कोई और नहीं बल्कि बालवीर 3 का बालवीर एग्जिस्ट करता है और उसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से सीजन 2 वाले बालवीर को जीवित किया जा सकता है। अब बालवीर 3 का बालवीर ये काम करेगा कैसे वो भी इन्होंने अपनी फैन थ्योरी में बता रखा है। तो जैसा कि बालवीर 5 के लास्ट एपिसोड यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आगिल की बहन को दिखाया जाता है और रिसेंटली सोनी लिव ने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें कि नागलोक और भारत नगर का भी जिक्र किया गया था। तो इस भाई का कहना यही है कि शायद बालवीर के मेकर्स बालवीर 3 और बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी को एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो और आगिल की जो बहन है वो नागलोक से है और नागलोक में ऐसा कोई खुफिया रास्ता है या फिर कोई एक यंत्र है जिसकी मदद से किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल किया जा सकता है। तो बालवीर 3 का बालवीर नागलोक जाके उसी खुफिया रास्ते या फिर यंत्र का प्रयोग करके उस समय में पहुंचेगा जब बालवीर सीजन 2 का बालवीर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा और वहीं पे बालवीर 3 का बालवीर अपनी खास शक्तियों का यूज करके बालवीर सीजन 2 वाले बालवीर को जीवन दान देगा। तो हाँ, आपकी फैन थ्योरी अच्छी है और अगर मेकर्स चाहे तो इस फैन थ्योरी का यूज करके सीजन 2 और सीजन 5 की स्टोरी को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी फैन थ्योरी में छोटी सी मिस्टेक है। जैसा कि आपने कहा कि 7वें ब्रह्मांड में बालवीर 3 का बालवीर एग्जिस्ट करता है, तो चलो मान भी लेते हैं कि 7वें ब्रह्मांड में बालवीर 3 का बालवीर एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि हमारा जो मेन ब्रह्मांड है उसमें 2 हमशक्ल क्या कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ही हमशक्ल होना चाहिए और स्टोरी में हमें ऑलरेडी 7 हमशक्ल दिखाए जा चुके हैं। तो इसीलिए हम बालवीर 3 के बालवीर को इस यूनिवर्स में नहीं डाल सकते हैं। वैसे आपकी फैन थ्योरी गलत भी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी फैन थ्योरी बहुत ही अच्छी है और अगर मेकर्स चाहे तो इस फैन थ्योरी का यूज करके बालवीर 5 और सीजन 2 की स्टोरी को इजीली कनेक्ट भी कर सकते हैं। बस आपने ये नहीं बताया कि अगर बालवीर 3 का बालवीर 7वें ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है तो हैप्पी पांडे का क्या होगा और इसी वजह से आपकी फैन थ्योरी यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। और आपकी फैन थ्योरी यहाँ पर फिट क्यों नहीं हो रही है ये आपको दूसरी फैन थ्योरी में पता चलेगा। तो दूसरी फैन थ्योरी हमें STS77 ने बताया है। अगर यूजर नेम में गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए माफ करना भाई। तो इसके अनुसार बालवीर कभी धरती पे पैदा हुआ ही नहीं बल्कि बालवीर तो वीरलोक में पैदा हुआ है और हैप्पी पांडे धरती लोक में। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि वीरलोक किसी दूसरे यूनिवर्स में नहीं बल्कि उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जिस यूनिवर्स में धरती लोक एग्जिस्ट करता है। यानी कि वीरलोक और धरती लोक दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिस यूनिवर्स में श्वेत सौर्य एग्जिस्ट करता है। बालवीर और हैप्पी पांडे दोनों अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसका सबूत मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। तो एपिसोड नंबर 337 में काल द्राकलोक के पुस्तकालय में एक पुस्तक खुलता है जिसमें कि 7 ब्रह्मांड और बालवीर के 7 हमशक्ल का एक त्रिआयामी चित्र बना हुआ होता है जिसमें कि 7 अलग अलग गोलाकृतियां बनी हुई है और उन्हीं गोलाकृतियों में हमें 7 ब्रह्मांड के हमशक्ल को दिखाया जाता है और एक गोलाकृति में एक ही हमशक्ल को दिखाया गया है जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मांड के नियम के अनुसार हर एक ब्रह्मांड में एक ही हमशक्ल एग्जिस्ट करता है। और अगर बालवीर और हैप्पी पांडे दोनों एक ही यूनिवर्स के हैं तो हैप्पी पांडे वहीं पे खड़ा होता जहाँ पे बालवीर खड़ा है, दोनों एक साथ खड़े होते, लेकिन दोनों को हमें अलग अलग दिखाया गया है जिससे कि ये क्लियर होता है कि दोनों अलग अलग यूनिवर्स से हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि हैप्पी पांडे और बालवीर दोनों एक यूनिवर्स के नहीं है, दोनों अलग अलग यूनिवर्स के हैं। यानी कि किसी एक हमशक्ल को किसी दूसरे यूनिवर्स से लाया गया है और वो हमशक्ल कोई भी हो सकता है, या तो हैप्पी पांडे या फिर बालवीर। और वो हमशक्ल कौन है, बालवीर या फिर हैप्पी पांडे, इसका जवाब हमें अगली फैन थ्योरी में मिलेगा। तो तीसरी फैन थ्योरी हमें भूमिरा जेजोरिया ने बताया जिसके अनुसार बालवीर पृथ्वीलोक का है ही नहीं और ना ही बालवीर का जन्म पृथ्वीलोक में हुआ है, जो कि सही बात है। बालवीर का जन्म पृथ्वीलोक में नहीं हुआ है, यानी कि इसके अनुसार बालवीर इस ब्रह्मांड से नहीं बल्कि 7वें ब्रह्मांड से है। वहीं चौथी फैन थ्योरी ये कहती है कि नहीं,
बालवीर सातवें ब्रह्मांड से नहीं बल्कि हैप्पी पांडे सातवें ब्रह्मांड से है। तो इसका कहना यह है कि हैप्पी पांडे उस यूनिवर्स का एक रक्षक बनने वाला था, यानी कि बालवीर के जैसा ही एक सुपर हीरो बनने वाला था। लेकिन वहाँ की बुराइयों ने उस यूनिवर्स पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वहाँ की परियों को हैप्पी पांडे को धरती लोक पे छुपाना पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हैप्पी पांडे सातवें ब्रह्मांड से नहीं बल्कि इसी ब्रह्मांड से है, तो आपको कैसा लगेगा? आई नो कि आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी फैन थ्योरी बनाई थी। तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू, जिसने कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी फैन थ्योरीज बताई और जिसकी वजह से ये वीडियो बनाना इतना ज़्यादा आसान हुआ। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और अगर किसी का फैन थ्योरी मैंने इस वीडियो में यूज नहीं किया तो निराश मत होना, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग अपनी फैन थ्योरी जरूर से बताना। बाकी आते हैं अपनी टॉपिक पे, और जैसा कि मैंने कहा कि हैप्पी पांडे इसी यूनिवर्स का है, तो इसका प्रूफ हमें एपिसोड नंबर 337 में ही मिलता है, जिसमें कि मैंने सभी ब्रह्मांड के त्रि-आयामी चित्र के बारे में बताया था। तो इसी एपिसोड में जब काल अपने पहले शिकार में हैप्पी पांडे को चुनता है, तो मौका यह कहता है कि हैप्पी पांडे श्वेत सूर्य के ब्रह्मांड से, यानी कि हमारे ब्रह्मांड से। श्वेत सूर्य के ब्रह्मांड में महामहिम काल का पहला हमला होगा अपने हमशक्ल पर। तो अगर मौका की बातों को सही माना जाए तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हैप्पी पांडे श्वेत सूर्य के ब्रह्मांड से है और हमारा बालवीर सातवें ब्रह्मांड से है। अब हमारा बालवीर सातवें ब्रह्मांड से कैसे है और सातवें ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में यानी कि श्वेत सूर्य के ब्रह्मांड में कैसे आया, इसका जवाब आप लोग को मेरी फैन थ्योरी में मिलेगा, जो कि मैंने बनाया है। तो अगर मैं अपनी फैन थ्योरी के बारे में बताऊं तो जैसा कि आपको पता है कि बालवीर टर्न्स में हमें बालवीर के सिर्फ पिता के बारे में ही बताया गया है, जो कि जैकास है। बालवीर की माता के बारे में हमें बताया ही नहीं गया है कि आखिर बालवीर की माँ कौन है और कहाँ रहती है। हमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि बालवीर जयकास का बेटा है और जयकास वीरलोक का एक महान रासायनिक विशेषज्ञ था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वीरलोक में हमें जितने भी यंत्र को दिखाया गया है उन सभी का निर्माण जयकास ने किया हो, जिसमें कि समय यंत्र और आकाश पथ द्वार भी शामिल हो। और जैसा कि सौर्य ने बताया था कि जयकास एक महाशक्तिशाली कवक नाम के जैविक हथियार पे काम कर रहा था, तो उसी महाशक्तिशाली हथियार को निर्माण करने के लिए जयकास को एक महाशक्तिशाली बच्चे की जरूरत पड़ी होगी, जो कि सातों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। और उसी शक्तिशाली बच्चे को प्राप्त करने के लिए जयकास सातवें ब्रह्मांड में गया होगा, जहाँ पे जयकास को एक नहीं बल्कि 2 छोटे बच्चे मिले होंगे। लेकिन उन दोनों बच्चों में से सबसे शक्तिशाली बच्चा कौन है ये जयकास को समझ में नहीं आया होगा, और इसीलिए जयकास उन दोनों बच्चों को लेके वीरलोक लेके आ गया। लेकिन तभी सौर्य को ये पता चल गया होगा कि जयकास कुछ तो गलत काम कर रहा है, और तभी सौर्य ने जयकास पे हमला कर दिया होगा। तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि बालवीर को सातवें ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड में लाया गया होगा। तो कैसी लगी मेरी फैन थ्योरी? आई होप कि आप लोग को मेरी फैन थ्योरी अच्छी लगी होगी। हो सकता है कि मेरी फैन थ्योरी भी यहाँ पर कुछ गलतियां हो या फिर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आखिर मेरी फैन थ्योरी आप लोग को कैसी लगी। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि आखिर हमारा जो मेन ब्रह्मांड है इसमें 2 हमशक्ल क्यों दिखाए गए हैं और सातवें ब्रह्मांड में कौन सा हमशक्ल एग्जिस्ट करता है। बाकी मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को ये समझाने की। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर फिर भी आप लोग का कोई सवाल या फिर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।